हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने भी आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट लगा लिया होगा जो हर संडे को आता है यूपी पुलिस का। ठीक है, तो मैंने भी लगा लिया है और आपके साथ अपना स्कोर शेयर करूँगी। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं ताकि आपके साथ डिस्कशन हो सके, आप लोग को पता चल सके कि मतलब हम लोग कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, कितना सही किए हैं कितना नहीं, ये तो अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन हम लोग कौन सा ऑप्शन टिक किए हैं ये हम लोग अपने आपस में बात कर सकते हैं। ये डिस्कशन कर लेते हैं कि जो आज का लेवल था वो कैसा था, आसान था, कौन सा सेक्शन आसान था, कौन सा हार्ड था। तो उससे पहले मैं आपको अपना बता देती हूँ कि मुझे कौन सा हार्ड लगा, मुझे कौन सा करने में दिक्कत आया। तो मुझे रीजनिंग, हिंदी और जीएस थोड़ा सा आसान लगा, क्योंकि उसमें आपको आपके साथ मैं डिस्कशन करूँगी तो आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि जो लॉजिक मतलब टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और पीवाईक्यू थे, यूपी जीके के बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो मतलब पहले से मैंने पढ़ रखा था तो वही क्वेश्चन आ गए थे। जैसे होता है ना कि जो चीज़ पढ़े रहो, जो चीज़ आपको याद रहता है वही चीज़ अगर आ जाता है तो आपका अच्छा नंबर आ जाता है। और मैथ्स आज हार्ड था, आज क्या वो हमेशा ही हार्ड रहता है आरडब्ल्यूए का। तो मैंने तुक्के भी मारे हैं मैथ्स में। ठीक है, और जीएस में भी तुक्के मारे हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे कितना कौन सा सेक्शन सही है कौन सा नहीं है, और उस हिसाब से मैं आपको अपना मार्क्स बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल घबराइएगा मत, आपका जितना भी नंबर आ रहा होगा आप रिवीजन करिएगा। और मेरी बात रही तो मैं पहले यूपीएसआई की तैयारी कर चुकी हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत याद रहता है क्वेश्चन वगैरह। तो कभी कभी होता है ना, जैसे पढ़ा हुआ आ जाता है पढ़ा हुआ नहीं आता है, तो ये चीज़ भी मैटर करता है। तो सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन ज़्यादा रखे हैं क्योंकि ज़्यादा मतलब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी का एक क्वेश्चन था कि कुंडलीय छंद किन दो छंदों से बना होता है। तो ये मैंने याद कर रखा था यूपी पुलिस के टाइम पे ही कि DRK ऐसे मतलब दोहा रोला इक्वल टू के कुंडलिया। तो ये मेरा सही हो गया था। एक क्वेश्चन था साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ 2023 में, तो ये मैंने याद कर रखा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं इन लोग को पहले का प्राप्त हुआ है, और संजीव जी हैं इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, 2023 में। मुझे पहचानो ऐसे करके उनका कोई रचना था। तो नेक्स्ट है, ये आप देख सकते हैं कि उपयुक्त पंक्ति दिया है, इसमें पूछा है रस कौन सा है। तो इसका जो यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो पहले में ही पता चल जाएगा। दिया है श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते संत स्वभाव गहोगो। यहाँ पे संत शब्द दिया है, तो संत का संबंध किससे होता है, शांति से होता है। तो यहाँ पे आप जो ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन भी अलग अलग दिया है, तो इसमें मैंने शांत रस लगाया था। अब शांत रस ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। नेक्स्ट यहाँ पे रचना और रचनाकार में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये बी ऑप्शन मुझे लग रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका ये भारत भारती नहीं है, क्योंकि ये जो ऊपर है मैथिली शरण गुप्त, इनका ये रचना है भारत भारती। ठीक है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। आप लोग बताइए, आप लोग शुद्ध शब्द याद कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें बहुत गलत होता है। और इसमें आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको आएगा ही नहीं, इसमें 2 ऑप्शन होगा जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। जैसे यहाँ पे बी और सी में आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, दर्शनाभिलाषी और दर्शनाभिलाषी, जिसमें षटकोर सा है और इसमें सपेरा सा है। तो इसमें जो षटकोर सा वाला मैंने लगाया था, और ये सही भी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा विलोम शब्द पूछा गया था कि असंगत कौन सा है। ठीक है, ये गलत ही पूछता है ये सब। तो असंगत में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सी ऑप्शन है पारंपरिक और शासकीय। ठीक है, तो मुझे इसका गलत लगा, क्योंकि शासकीय मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था विलोम शब्द, तो उसमें आया था शासकीय का अशासकीय होता है। तो मैंने यही लगाया है, अब पता नहीं कौन सा होगा, अब तो आंसर आया नहीं अभी। मैंने जो लगाया है मैं वो आपको बता रही हूँ। ठीक है, संकेतवाचक मैंने इसमें लगाया है। तो ये हिंदी के क्वेश्चन थे। अब हम लोग जीएस के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जीएस में क्वेश्चन था 2020 ओलंपिक में भारत ने अपना एकमात्र स्वर्ण पदक। आप अगर 2020 का जो भी मतलब करंट अफेयर पढ़े होंगे तो उसमें हमेशा ही आता है, पढ़ाया जाता है कि इन्होंने गोल्ड मेडल पाया था, या ओलंपिक में एकमात्र गोल्ड मेडल मिला था 2020 में, या कभी। तो ये मैं करंट अफेयर पढ़ते टाइम मुझे याद था। और ये इसका जेवलिन थ्रो ही होना चाहिए, क्योंकि नीरज चोपड़ा जी हैं जो जेवलिन थ्रो खेलते हैं, तो उनका ही गोल्ड आया था। और नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। ये किसको नहीं याद होगा, आप बताइए। जीएस हार्ड नहीं है, ठीक है, आने के ऊपर है कि कौन सा क्वेश्चन कब आ गया। तो इसका आंसर मुझे ए लगता है। लगता क्या है, होगा ही, होना ही चाहिए। अनुच्छेद 1 में है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, और एक क्वेश्चन था
24 जनवरी को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? बताइए। उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है और उत्तर प्रदेश का ही तो स्थापना हुआ था, तो इसका उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? अब ये भी कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है 26 जनवरी 1950, ठीक है। बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और AQI, इसका तो आप लोग को पता ही होगा, न्यूज़ में दिल्ली CM ने जो बोला था AQI के बारे में, तो उससे बहुत लोगों को याद होगा कि वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये तो चर्चा में रहा, तो आंसर होना चाहिए सही। और ये सत्रिया है, तो मैंने ये याद कर रखा था, इसका असम होगा। मैंने जो लगाया है, फिर बोल रही हूँ, मैंने जो लगाया है मैंने वही टिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के किस समूह में उल्लिखित है? तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, पहले ही आ जाता है 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। पूनो राष्ट्रीय उद्यान जो प्रोजेक्ट चीता पुनः परिचय कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? करंट अफेयर्स से ही मैं पढ़ी थी बहुत पहले। जो ये कुनो राष्ट्रीय उद्यान तो पता है मुझे, और जो प्रोजेक्ट चीता के तहत बहुत सारे आए थे, तो मध्य प्रदेश में ही आए थे, तो मध्य प्रदेश का मैंने आंसर की टिक किया है, ठीक है, मेरा आंसर। और नेक्स्ट है आपका, थार मरुस्थल का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ है? मैं अब तक पढ़ते आई हूँ कि थार मरुस्थल भारत में है, ठीक है, तो मैंने भारत ही टिक किया था। और नेक्स्ट हमारे सौरमंडल का केंद्र कौन सा खगोलीय पिंड है? तो केंद्र कौन है? केंद्र तो सूर्य है ना, और सूर्य मैंने इसमें ऑप्शन में देखा तो ये सब मुझे नहीं लग रहा था, तो मैंने सूर्य लगाया था। और है यहाँ पे, रबी और खरीफ फसलों के बीच की छोटी ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु कौन सी और क्या होती है? हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो धान और गेहूँ के बुआई के बीच में, ठीक है, वो बोआता है, फिर वो बोआता है, उसके बीच में जो खरबूज तरबूज ये सब होता है, ये क्या होता है? जायद की फसल होते हैं, ठीक है। तो इसका जो है आंसर मैंने ये लगाया था, गर्मा यानी जायद वाला। और बस GS के क्वेश्चन यही थे, और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, ये छात्रों की पंक्ति में सचिन बाएं से 39वें स्थान पर, जबकि राजन दाएं से 28वें स्थान पर। तो इसका जो है ये सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं दिया, ये ओवरलैप वाला है, ठीक है। मतलब 39 इधर चला जाएगा और 28 जैसे हम लोग खींच के बनाते हैं, तो 28 इसको पार कर देगा और उसके बीच से इसको निकालना था। तो इसका भी फॉर्मूला अलग से होता है, ओवरलैप अलग करके उसको बना के देखना पड़ता है, ठीक है। तो यही सब कुछ क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन में डिस्कशन करना चाहूँगी, और ये इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, इसलिए मैंने तो इसका आंसर C लगाया था, बट पता नहीं मुझे D C में कन्फ्यूजन था। तो इसका दिया था, कौन चित्र डॉक्टर स्त्री माता का प्रदर्शन सर्वोत्तम रूप से करता है? तो आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग भी बताइएगा कि आपने कौन सा टिक किया है इसमें, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन की बात होती रहेगी, और आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना नहीं, ठीक है। सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो मैं बात कर लेती हूँ सबसे पहले रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग ही पहले उसमें आया था, और टेक्स्ट बुक पे देते हैं तो उसमें GS आता है आई थिंक, हाँ, और लास्ट में हिंदी आता है। तो रीजनिंग का मेरा 47 क्वेश्चन सही था, और 3 गलत था, ठीक है। 47 सही थे, 3 गलत था, और टाइम मुझे 39 मिनट 19 सेकंड लगे हैं सही क्वेश्चन को करने में, और 4 मिनट 6 सेकंड लगे हैं गलत क्वेश्चन को करने में। कितना डिफरेंस है। और वैसे भी रीजनिंग थोड़ी अच्छी थी, मतलब आसान कह सकते हैं, आसान मुझे लगी। कुछ चीज़ें होती हैं जो सिली मिस्टेक या मतलब उस टाइम पे दिमाग में नहीं आती हैं। तो ये रहा रीजनिंग का। और नेक्स्ट है हिंदी। तो हिंदी मेरे एक दो में कन्फ्यूजन था, जो मैंने आपके साथ डिस्कशन भी किया था। बाकी मैंने हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो हिंदी में गलत होने का चांस नहीं होना चाहिए, भले थोड़ा सा टाइम अधिक लग जाता है। तो 37 क्वेश्चन मेरे हिंदी में सही थे पूरे, और इसको करने में मुझे 15 मिनट 39 सेकेंड लगे हैं। और नेक्स्ट है GS की बात। तो GS मैंने आपसे पहले ही डिस्कशन कर लिया है कि इसका जो क्वेश्चन है बहुत इजी आया था। कुछ चीज़ें थी जिसमें मैंने तुक्का मारा था, मतलब इसमें 25-26 करने लायक था, आप कर सकते थे, और मैंने बाकी में तुक्का मारा था तो और सही हो गया है। देख सकते हैं 30 सही है, तो 25 प्लस आ रहा था, और बाकी में तुक्का मारने पे 5-6 सही हो गया होगा। तो 30 क्वेश्चन मेरे GS में सही है, 8 गलत हैं। तो टाइम मुझे 11 मिनट 8 सेकेंड लगा था सही क्वेश्चन को करने में, 2 मिनट 50 सेकेंड लगा था गलत क्वेश्चन को करने में, ठीक है। और न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, यानी मैथ्स। तो मैथ्स तो डिफ़िकल्ट होता ही है RWA का। तो इसमें लगभग मुझे 15 क्वेश्चन आ रहे थे, 15 से ज़्यादा यानी 16 के करीब मुझे क्वेश्चन आ रहे थे अच्छे से।
और 4-5 क्वेश्चन में मैंने एलिमिनेशन यूज़ किया था। और जैसे होता है ना कि 9 से कौन सी संख्या कट सकती है, उसको ऐसे मतलब दिमाग का यूज़ करके, नहीं आता है तो उसको काट के इससे कट सकता है, इसका मल्टीपल ये हो सकता है, ऐसे करके मैंने 4 क्वेश्चन सही किए होंगे। और कुल मिला के मेरे 24 क्वेश्चन सही हैं मैथ्स में। तुक्के भी मारे हैं मैंने, क्योंकि सारा क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैथ्स मेरा थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है कि हाँ 25/25 कर सकूँ, तो ये चीज़ है। बाकी ओवरऑल स्कोर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल मेरे 138 क्वेश्चन सही हैं और 12 क्वेश्चन गलत हैं। और आप लोग का क्या स्कोर बना, आप लोग ज़रूर बताइए। परसेंटाइल वही, मतलब आज तुक्का मेरा साथ दे दिया, काश एग्ज़ाम में भी इतना साथ दे देता तो रैंक ला देते। 276 नंबर बने हैं और 103 रैंक बना है और 99 परसेंटाइल है। तो आशा करती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम भी ऐसा ही जाए और आपका भी जाए। तो आप लोग अपना नंबर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।